न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जैसे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आपने अगर नहीं देखी हो वीडियो तो वो देखिएगा, उसके बिना ये चैप्टर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस जो भी ये चैप्टर के बचे हुए टॉपिक हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे, और ये जो टॉपिक हैं ये आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें आपको ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये क्वेश्चन आंसर बताए थे, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको करने के लिए दिया था, आपको कहा था कि कमेंट में बताना है आपको। तो देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है ये है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपको बताना था। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें या इजीली इसको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अगर हम जानना चाहें तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा कार्बन प्लस हाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर, हाइड्रोजन वाटर। तो आपका अगर केमिकल फॉर्मूला हमें इसका बनाना होगा तो बिल्कुल सिंपल है, C फॉर कार्बन एंड आपको वाटर का फॉर्मूला तो पता ही होगा H2O। तो ये केमिकल फॉर्मूला हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स का CH2O। ओके, चलिए तो अब हम आगे का चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्लांट्स में फूड है उसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पिछले चैप्टर में या पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको सिंथेसाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने अभी आपको बताया था केमिकल फॉर्मूला, उसमें आपने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और ये जो यूज़ किया जाता है ये यूज़ किया जाता है अदर जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स हैं, इन्हें सिंथेसाइज करने के लिए। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कैन कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है ये एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्डेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आप जानते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो नाइट्रोजन की ही होती है, 78% पाई जाती है। तो एब्डेंस क्वांटिटी में है ये। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और उसके लिए नाइट्रोजन की जो उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इतनी नाइट्रोजन होने के बाद भी उसका रीज़न ये है कि प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ वही वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो वो कैसे इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से नाइट्रोजन को। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, रिलीज इट इनटू द सॉइल, और सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और सॉइल में से फिर ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ मिक्स होके। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने फार्मर्स को भी देखा होगा कि नाइट्रोजन की जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं सॉइल में। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो इस तरीके से प्लांट्स को जो फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन के साथ में अदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके वो सभी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है।
प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और बाद में प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर पाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम अदर मोड्स पढ़ेंगे। हमने ऑटोट्रॉफ्स जो है वो पढ़ लिया था हमारी प्रीवियस वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वो अपना फूड है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, हम लोग भी सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं हमारा फूड, ह्यूमंस और एनिमल्स भी। उसी की तरह ये जो प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो भी अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स पे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो हेटेरोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का उसे यूज करते हैं। लुक एट फिगर, यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर। देखिए ये फिगर जो दे रखा है, पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है इसके ऊपर येलो कलर के वायर्स जैसा स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्या है पढ़ते हैं, देखिए। Branches structure twining around the stem and branches of a tree. This is a plant called कैस्कटा या अमरबेल। इसको कैस्कटा या अमरबेल के नाम से जानते हैं। देखियो आगे आपने कई ट्रीज जो हैं उनके ऊपर लगी होती है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, और ये रेडीमेड जो तैयार फूड होता है प्लांट का उसको लेती है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर ये क्लाइंब करती है, जिस पेड़ पे चढ़ी होती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, और वो प्लांट जिसके ऊपर ये होती है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, कैस्केटा इज कॉल्ड पैरासाइट, और ये जो valuable nutrients हैं वो होस्ट प्लांट से ले लेती है, इसलिए इसको पैरासाइट भी कहा जाता है। पैरासाइट मीन्स परजीवी जो दूसरे जीव पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। नेक्स्ट है इंसेक्टिवरस प्लांट। कुछ प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट भी खाते हैं। इंसेक्ट मीन्स कीड़े, उन्हें भी खाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। अब कैसे खाते हैं देखिए, इनके माउथ तो होता नहीं है तो कैसे खाएंगे इन्हें, देखते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर फंसा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन ये अपने फूड के लिए दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये ग्रीन कलर के भी और अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर। द पिक्चर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको एक जग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये मॉडिफाइड लीफ है, पत्ती जो है ये देखिए पत्ती के नीचे का पोर्शन है मॉडिफाई होके और ये जग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, और इसी के अंदर जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है। और ये जो दिख रहा है इसके ऊपर, ये इसका लीड की तरह, कैप की तरह ढक्कन होता है इसका, और ये बंद हो जाता है। और जब डाइजेस्ट कर लेता है ये, तब ये जो लीड है ये ओपन हो जाती है फिर से नए इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, और फिर से नया इंसेक्ट इसके अंदर आके ट्रैप हो जाता है। तो ये है पिक्चर प्लांट। Look at the plant in figure. Pitcher like jug like structure is modified part of the leaf. Apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. इस pitcher के अंदर hairs होते हैं छोटे छोटे और जो downwards नीचे की ओर होते हैं। When an insect lands in the pitcher, जब कोई insect इस pitcher के अंदर आता है, the lid close and traps insect get entangled into the hair.
तो जो लीड है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट है वो इंटेंगल मीन्स उलझ जाता है, फंस जाता है हेयर के अंदर। द लीड क्लोज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लीड क्लोज है और इंसेक्ट उसके अंदर फंसा हुआ है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पीचर। इस पीचर के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होते हैं, तो वो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो इंसेक्ट है इसको। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, और इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Such insect eating plants are called insectivorous plants, और इन insect eating plant को insectivorous plants कहा जाता है। Next, saprotrophs. The mode of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decaying matter. Decaying means सड़े हुए, जो मरने के बाद में सड़ जाते हैं उनको decayed matter कहते हैं। तो इनसे जो न्यूट्रिशन लेने का मोड होता है उसे saprotrophs कहा जाता है। Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, और वो जो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस तरह के न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, इस मेथड को, उन्हें saprotrophs कहा जाता है। जानते होंगे आप ऐसे बहुत सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में सोचिए थोड़ा, कौन से होते हैं जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे, सांप की छतरी कहते हैं बच्चे जिन्हें, बारिश में उग जाती हैं ये। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने फ्लफी अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर देखा है जो कि मॉइस्ट सॉइल में होता है, रेनी सीजन में उग जाती है, वही मशरूम होती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो ये जो मशरूम है ये एक सैप्रोट्रॉप्स है और ये इसी से न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन लेता है। तो अब ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कहाँ से मिलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। फंगी जो होती है ये पिकल्स के ऊपर लग जाती है। आपने देखा होगा पिकल जब खराब हो जाता है तो वाइट कलर की उसके ऊपर कॉटन जैसे स्ट्रक्चर की फंगी हो जाती है। लेदर पे या फिर क्लॉथ्स पे ये ग्रीन ब्राउन पैचेस की होती है, लेदर पे भी ग्रीन ब्राउन कलर की होती है। तो हॉट और ह्यूमिड वेदर में होती है ये फॉर लॉन्ग टाइम। जब लंबे समय तक हॉट और ह्यूमिड वेदर बना रहता है, नमी वाला मौसम होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ये होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्स जो होती हैं ये फंगी हैं, इन्हीं फंगल स्पोर्स से बनती हैं, तो ये एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब ये किसी भी वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर लैंड करते हैं, उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जर्मिनेट पेड़ पौधे होते हैं, आप देखते हैं कि आप स्प्राउट्स वगैरह होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, उनसे अंकुरण होता है, नया पौधा बनता है। उसी तरीके से ये भी जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं जब इनको अपने सुटेबल कंडीशन मिलती है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ एनिमल्स हैं वो साथ में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस, और ये जो रिलेशनशिप है उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगी जो है वो प्लांट्स की रूट के अंदर रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स इस फंगस को प्रोवाइड करते हैं और बदले में जो फंगस है वो वाटर और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को प्रोवाइड करती है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोसिस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचन्स, chlorophyll containing partner which is an algae and fungus live together। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लीचन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर के साथ में रहती है और जो कि एक एल्गी होती है या फंगस होती है, लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस इसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है टू द एल्गी एंड रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स
प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, और जो एल्गा है ये प्रिपेयर फूड, तैयार फूड जो है वो फंगस को प्रोवाइड कराता है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। ये जो है सिम्बायोसिस की प्रोसेस है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में, मीन्स फिर से सॉइल के अंदर कहाँ से आते हैं जब एक बार ले लिए तो। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा था कि प्लांट्स हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन सॉइल कीप ऑन डेक्लाइनिंग, तो इसलिए इनका जो अमाउंट है वो डेक्लाइन होता रहता है, घटता रहता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। फर्टिलाइजर्स जिनके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है, वो जो फर्टिलाइज़र है वो ऐड कर दी जाती है टाइम टू टाइम सॉइल को एनरिच करने के लिए, उसमें फिर से रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम इनके अंदर प्लांट्स उगा सकते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की उनकी फुलफिल कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट होते हैं, फसलें जो बोई जाती हैं, उनको बहुत सारी नाइट्रोजन चाहिए। एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और सॉइल जो है वो नाइट्रोजन से डेफिशिएंट हो जाती है, कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में बहुत सारी मात्रा में होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। वो इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इज सॉल्यूबल फॉर्म, उनको सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, गैसियस फॉर्म में नहीं चाहिए, घुले हुए लिक्विड फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्रोजन को जो गैसियस फॉर्म में है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और उसको ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन ये खुद का फूड खुद नहीं बनाता है। सो इट often lives in the root of gram, peas, मूंग, beans and other legumes। तो ये अपना फूड नहीं बनाता है, इसलिए ये दूसरे प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में रहता है। ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, इन सभी जो लेग्यूम्स, फली वाले जो पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है ये। एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन, और उनको बदले में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, और इसके बदले में प्लांट इन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं टू द बैक्टीरिया। दे thus have a symbiotic relationship, और इनका जो रिलेशनशिप होता है ये भी symbiotic relationship होता है। This association is of great significance for the farmer, और ये जो एसोसिएशन है इन दोनों का, बैक्टीरिया जो है हमने अभी जिसके बारे में पढ़ा है राइजोबियम, उसका और जो प्लांट्स हैं इन दोनों का जो एसोसिएशन है ये काफ़ी अच्छा होता है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, और ये फर्टिलाइज़र जो यूज़ करनी पड़ती है हमें नाइट्रोजन की, उनका यूज़ कम कर देते हैं, क्योंकि ये खुद ही सॉइल में नाइट्रोजन है वो उसकी जो कमी होती है उसे पूरी कर देते हैं। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट उगाए जाते हैं उस जगह पे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, अधिकतर जो दालें हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती हैं। तो देखिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप बुक लीजिए और उसमें से एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर इसके टिक कीजिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपको कल मिलेगी।